व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो पूरा का पूरा सेविंग फंक्शन पे ही होने वाला है। देखो कंजम्पशन फंक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर के वीडियो देख लो। तो आज हम लोग पूरा का पूरा जो डिस्कशन रखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेविंग फंक्शन रखने वाले हैं। उसके बाद एक वीडियो कल और आएगी और ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो देखते हैं शेविंग फंक्शन क्या होता है। देखो शेविंग फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स की एक पर्सन अपने इनकम में से कितना कंज्यूम कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसी तरह से अगर एक पर्सन अपने इनकम में से जितना भी सेव कर रहा है, जितना उसकी एबिलिटी है सेव करने की, उसको मैं बोलता हूँ प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सबसे पहले प्रोपेंसिटी टू सेव होता क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड नेशनल इनकम। अब यहाँ पे पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है तो यहाँ पे नेशनल इनकम चलेगा। तो सेविंग और नेशनल इनकम के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन को डिनोट कैसे करा जाएगा? तो S इज इक्वल टू एफ वाई, वेयर द S स्टैंड फॉर सेविंग, F स्टैंड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, and Y stand for national income, Y stand for national income। तो यहां पे अगर रिप्रेजेंट करा जाएगा सेविंग फंक्शन को तो S इज इक्वल टू एफ वाई। अब उसके बाद देखो टेबल हमने वही लिया है क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि पूरा का पूरा चैप्टर्स में मैं एक ही टेबल लेने वाला हूं। तो ये हमारी इनकम की कॉलम हो गई। ये कंजम्पशंस के जीरो इनकम पे भी हमने 60 रुपीज का कंजम्पशन करा। उसके बाद 100 से हमारा इनकम बढ़ रहा है तो 80 का हमने कंजम्पशन बढ़ा लिया। अब सेविंग आप सबको पता है कि बेसिकली सेविंग निकलता है कैसे? इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम में से कंजम्पशंस को माइनस कर दो सेविंग आ जाएगा। तो 0 माइनस 60 माइनस 60, 100 माइनस 140 माइनस 40, 200 माइनस 220 माइनस 20, 300 यानी इनकम भी 300 कंजम्पशन भी 300, तो हमारा सेविंग क्या होगा? 0। उसके बाद 400 माइनस 380 20, 500 माइनस 460 40। तो इस तरह से हमारा जो सेविंग है वो इंक्रीज करते जा रहा है एक पॉइंट के बाद। अब अगर इसको मैं कर्व पे दिखाना चाहूँ तो देखो सेविंग जो है वो निगेटिव पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो कर्व भी हमारा निगेटिव ही बनेगा। तो कर्व जो है वो निगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मैं क्या बोलता हूँ? निगेटिव सी बार। निगेटिव सी बार का मतलब कि ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निगेटिव में है क्योंकि मेरा जीरो इनकम पे 60 का कंजम्पशन हो रहा है। उसके बाद ये कर्व मैंने लिया है सेविंग का कर्व। तो एम पॉइंट पे, ये एम पॉइंट पे हमारा क्या है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन से, तो सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी एम पॉइंट हमारा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू क्या है? 0। तो सेविंग इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब हमारा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा। यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है तो सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो एम पॉइंट पे हमारा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन देन सेविंग इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। अब हमें देखना है कि ये वाला जो हमारा एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखो यहाँ पे सेविंग हमारा कम है और इनकम हमारा, यानी सेविंग हमारा कम है कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? डिस सेविंग। ये पूरा का पूरा पॉइंट हमारा डिस सेविंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट के पहले ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के पहले वाला पूरा का पूरा एरिया देखो, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन है। तो जहां पे इनकम कम होगा कंजम्पशन से, सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा? निगेटिव। सेविंग निगेटिव है तो निगेटिव सेविंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस सेविंग हमने करा था हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारा सेविंग क्या होगा? डिस सेविंग होगा। और ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सेविंग। सेविंग क्यों बोलेंगे इस वाले एरिया को? क्योंकि इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन है, इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से। तो अगर इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है तो एक इंसान कुछ ना कुछ तो सेव करेगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया सेविंग हो गया। तो ये आपको दिखा के आना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखने हैं। सबसे पहला, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व शो नेगेटिव सेविंग व्हेन इनकम इज 0। यानी कि हमारा इनकम जब 0 था तो स्टार्टिंग पॉइंट सेविंग का जो था वो नेगेटिव सेविंग शो कर रहा था। देखो इनकम 0 है तो सेविंग हमारा क्या है? माइनस 60, नेगेटिव सेविंग शो कर रहा है। सेविंग कर्व इज पॉजिटिवली स्लॉप्ड कर्व। सेविंग कर्व जो होता है ये पॉजिटिवली स्लॉप्ड कर्व होता है। पॉजिटिवली स्लॉप्ड कर्व का मतलब कि ये ऊपर की ओर जाता हुआ कर्व, यानी नेगेटिव से शुरू होता है, एक पॉइंट पे आके 0 होता है और देन ये पॉजिटिव हो जाता है। एट एम पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू 0, डैट इज BEP। एम पॉइंट पे हमारा सेविंग 0 है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है। सेविंग इज इक्वल टू 0, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट।
आफ्टर बीईपी सेविंग कर्व इज पॉजिटिव, बीईपी के बाद सेविंग कर्व हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे बीईपी था ना, तो बीईपी के बाद सेविंग क्या हो गया, 20, 40, 60, 80 पॉजिटिव हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो हमारा सेविंग है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जिस तरह से हमने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स पढ़ा था एपीसी एंड एमपीसी, उसी तरह से टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव में एपीएस एंड एमपीएस, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जो भी हमारी इनकम है उसमें से मैं जितना भी सेव कर रहा हूं इसका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एपीएस इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन वाई, वेयर एस स्टैंड फॉर सेविंग एंड वाई स्टैंड फॉर इनकम, कि जो भी हमारी इनकम है उसमें से मैं जितना भी सेव कर रहा हूँ वो हमारी एपीएस होगी। अब सपोज कि अगर हमारी इनकम 100 की है और मैं इसमें से 70 रुपीज़ कंज्यूम कर ले रहा हूँ, तो जब 100 रुपीज़ कमा रहा हूँ 70 रुपीज़ कंज्यूम कर ले रहा हूँ, तो आप जल्दी से बताओ कि हमारी सेविंग क्या हुई, 30 रुपीज़। तो यहाँ पे सेविंग 30, तो जो एपीएस आएगा वो 0.3 और 30%। या फिर अगर मैं कमा रहा हूँ 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ मैं कंज्यूम कर ले रहा हूँ, तो आप जल्दी से बताओ सेविंग क्या होगा, 50। तो यहाँ पे सेविंग 50 हो गया, यानी एपीएस 0.5 और 50%, तो ये निकल गया एपीएस। अब अगर इस एपीएस को कर्व पे दिखाने बोले कि आप इसको कर्व पे दिखा के आओ, तो देखो कर्व हमने सिंपल वही निगेटिव सेविंग वाला कर्व बनाया है, क्योंकि सेविंग तो निगेटिव से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये हमारा इनकम कर्व हो गया, ये वाई एक्सिस पे हमने सेविंग लिया हुआ है। अब हमारा जो सेविंग है वो निगेटिव से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट पे आकर के ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट पे ये हमारा बीपी हो गया, बीपी का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा एपीएस कहाँ है, तो देखो एपीएस अभी फिलहाल यहाँ है इस पॉइंट पे, ये हमारा एपीएस है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी मेरी इनकम इतना है तो मैं इतना सेविंग कर रहा हूँ, इतनी इनकम पे मैं इतना सेविंग कर रहा हूँ। तो अगर एपीएस निकालने बोले तो एपीएस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपीएस इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, सॉरी एस अपॉन वाई। तो एस जो हमारा क्या है, ये ओपी, ये ओपी है, एस ओपी, और जो हमारा वाई है इनकम, ये ओ वाई है, तो ओपी अपॉन ओ वाई, ये हमारा निकल के आ जाएगा एपीएस। अब उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसे, एपीएस इज इक्वल टू होता है एस अपॉन वाई। सपोज कि मेरी इनकम 100 रुपीज़ की है और यहाँ पे एपीएस को 1 करने के लिए मुझे सेविंग भी कितना दिखाना होगा, 100, तब जाकर के ये एपीएस कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई इंसान 100 रुपया कमा रहा है और वो 100 रुपया सेव भी कर ले रहा है, कंज्यूम कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वो 100 रुपया कमा के 100 रुपया सेव नहीं करेगा, ये इम्पॉसिबल सिनारियो है। तो एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता। और अगर 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा करने के लिए, सपोज कि यहाँ पे 1 से ज़्यादा करना है, तो 1 से ज़्यादा करने के लिए मुझे सेविंग को भी बढ़ाना होगा। अब सेविंग मेरी 120 होनी चाहिए तब जाकर के 1.2 आएगा, या सेविंग 110 आना चाहिए तब जाकर के 1.1 आएगा। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल सिनारियो कि अगर इंसान 100 रुपये कमाएगा तो वो 120 रुपया बचाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या इंसान 100 रुपये कमाएगा तो 110 रुपया वो सेव करेगा, तो ये इम्पॉसिबल सिनारियो है। यानी एपीएस कभी भी 1 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, एपीएस कैन बी 0 एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। अगर मेरी इनकम 100 है और मैं पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता हूँ, इनकम जितनी हुई वो पूरा का पूरा मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, तो मेरी सेविंग क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मैंने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सेविंग 0। अब अगर 0 को 100 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस कैन बी निगेटिव और लेस देन 1। एपीएस निगेटिव हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। निगेटिव का क्या मतलब है, एपीएस इज इक्वल टू, अब सपोज कि मैंने कमाया 100 रुपया और खर्चा किया मैंने 120 रुपया, तो जो सेविंग्स हुई मेरी वो निगेटिव होगी ना, -20। अब मैंने यहाँ पे इनकम कमाया 100 रुपया और मेरी कंजम्पशन जो है ये 120 हो गई, तो यहाँ पे मेरी सेविंग क्या हो जाएगी, -20। तो जब यहाँ सेविंग -20 होगी और इनकम 100 है, तो ये -0.2 आएगा। -0.2 का मतलब एपीएस मेरा निगेटिव आ गया। और लेस देन 1 से कम भी हो सकते हैं। अब सपोज कि मेरी इनकम जो है ये 100 रुपये है और उसके बाद मैंने कंजम्पशंस करा
80 रुपीज़, तो मेरी जो सेविंग है वो क्या हुई 20 रुपीज़। अब सेविंग अगर 20 रुपीज़ हुई तो एपीएस क्या हो जाएगी, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग है 20 और इनकम है 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.2, यानी 1 से कम आया। तो एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट, एपीएस राइज विथ इंक्रीज इन इनकम, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ता है इंसान का, एपीएस भी राइज करता है, एपीएस भी बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान अगर ज़्यादा कमाएगा तो वो सेव भी ज़्यादा करेगा, तो जब सेव वो ज़्यादा करेगा तो एपीएस भी उसका राइज करेगा। तो एपीएस राइज विद द इंक्रीज इन इनकम। तो आई होप कि ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव समझ में आया होगा। अब जल्दी से हम लोग टॉपिक करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और उसके बाद आज का वीडियो हम लोग बस यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आया बस 2 सेकंड में एमपीएस के साथ। जल्दी से हम लोग देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, एमपीएस क्या होता है। तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम, यानी इनकम में चेंजिंग होने के कारण हमारे सेविंग्स में कितनी की चेंजिंग हो रही है, इसका जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखो हम लोग एमपीसी भी पढ़े थे, तो एमपीसी में क्या था कि हमारे इनकम में चेंजिंग होने के कारण हमारे कंजम्पशंस में कितना चेंजिंग हो रहा है, उसका जो रेशियो था वो एमपीसी था। और एमपीएस क्या है कि अगर एक इंसान का इनकम बढ़ रहा है तो वो अपना सेविंग भी बढ़ाएगा, तो कितना इनकम बढ़ा तो कितना सेविंग बढ़ा, इनके बीच का जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एमपीएस इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा एस स्टैंड फॉर चेंज इन सेविंग एंड डेल्टा वाई स्टैंड फॉर चेंज इन इनकम, यानी इनकम में चेंजिंग होने के कारण हमारे सेविंग्स में कितने का चेंजिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एमपीएस। अब सपोज कि अगर हमारा इनकम था ये 100 रुपीज़ था और अब ये बढ़ के 200 हो गया, तो जो हमारा चेंज इन इनकम हुआ वो कितना हो गया 100। हमारा जो कंजम्पशन था ये 80 था और अब ये बढ़ कर के 120 हो गया, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ 40। तो यहाँ पे सेविंग, अब सेविंग्स क्या था कि जब 100 हम लोग इनकम कमा रहे थे तो मेरा कंजम्पशन था 80, तो सेविंग्स कितना हो गया 20, क्योंकि अगर 100 को इंसान कमाएगा और 80 रुपीज़ कंज्यूम कर लेगा तो सेविंग कितना करेगा 20। अब वहाँ पे ये जो 200 कमा रहा है और 120 कंज्यूम कर ले रहा है, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा 80, यानी जो हमारा सेविंग्स हो गया वो 20 से 80 हो गया, तो डेल्टा एस क्या हो गया मेरा 60। अब यहाँ पे एमपीएस निकालने बोले तो एमपीएस इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा एस है 60 और डेल्टा वाई है 100, यानी एमपीएस क्या हो जाएगा 0.6 या फिर 60%। तो यहाँ पे एमपीएस आ गया 0.6, यानी कि हमारे इनकम में 100 के चेंजिंग होने के कारण हमारा सेविंग 60 रुपीज़ से चेंज हो जा रहा है, तो जो हमारा एमपीएस होगा वो 0.6 या फिर 60%। अब उसके बाद अगर इसको कर्व पे दिखाने बोले तो आप इसको कर्व पे कैसे दिखाओगे, देखो वही सेम कर्व हमने लिया था, इस पॉइंट पे हमारा क्या था, ये हमारा एपीएस था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब उसके बाद क्या है कि हमारे इनकम में चेंजिंग हो रहा है, तो देखो इनकम में जो चेंजिंग होगा ये इनकम आगे की ओर बढ़ेगा, ये इनकम y से y1 हो गया, तो देखो अब हमारा इनकम इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इनकम में जब चेंज हुआ तो देखो हमारे सेविंग्स में भी चेंजिंग हो रही है, सेविंग्स हमारा P से P1 हो गया, यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे। तो इनकम इतना बढ़ा, इनकम मेरा इतना बढ़ा, तो सेविंग्स देखो मेरा इतना बढ़ गया। तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर यहाँ पे एमपीएस दिखाने बोले तो एमपीएस इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस मेरा क्या हुआ, ये P था, अब ये P1 हो गया, यानी इतना का चेंजिंग हुआ, बस P से P1 इतना चेंजिंग हुआ, तो P1 अपॉन इनकम डेल्टा वाई क्या हुआ, तो y से y1 इतना बड़ा हमारा, तो y1, यानी कि एमपीएस इज इक्वल टू P1 अपॉन y1। अब अगर एपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो एमपीएस के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमपीएस वैरीज बिटवीन द 0 एंड 1, एमपीएस ऑलवेज वैरीज बिटवीन द 0 एंड, एमपीएस हमेशा 0 और 1 के बीच में वैरीज करते रहता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, एमपीएस वैरीज करता है बिटवीन द 0 एंड 1, कैसे इसको समझो। यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा इंक्रीज इन इनकम हो रहा है, इनकम में जो भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसको हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, या तो एडिशनल एंटायर इनकम इज कंज्यूम्ड, या फिर एडिशनल एंटायर इनकम
सेव, यानी जो भी मेरी एडिशनल इनकम हो रही है या तो मैं पूरा का पूरा कंज्यूम कर लूंगा या फिर मैं उसको पूरा का पूरा सेव कर लूंगा। अगर यहाँ पे मैं पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता हूँ तो देखो जो हमारी इनकम थी वो पहले थी 100 रुपीज़, अब ये हो गए 200, तो मेरी चेंज इन इनकम कितना हो गई, ये 100 रुपीज़, चेंज इन इनकम 100 यानी डेल्टा बाई 100। अब यहाँ पे जो मेरा कंजम्पशन था ये 60 से 160 हो गया, 160, तो चेंज इन कंजम्पशन भी कितना हो गया 100, यानी जो भी मैंने यहाँ पे एडिशनल इनकम कमाया वो पूरा का पूरा मैं कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे जो सेविंग्स है, देखो सेविंग्स क्या हो गया, 100 में 60, 100 में 60 मैं कंज्यूम कर लेता था तो मेरी सेविंग क्या थी 40। अब 200 में मैं 160 कंज्यूम कर ले रहा हूँ तो भी मेरी सेविंग्स क्या हो गई 40। तो यहाँ पे सेविंग्स डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। तो एम पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो जो मेरी सेविंग्स है, चेंज इन सेविंग वो तो 0 है और चेंज इन इनकम है 100, तो यहाँ पे एम पी एस क्या हो गया 0 हो गया, एम पी एस 0 हो गया। और सेकंड जो हमारा सिचुएशन है वो क्या है कि एडिशनल इंटायर इनकम इज सेव, यानी पूरा का पूरा जो एडिशनल इनकम मैं कमाता हूँ वो पूरा का पूरा मैं सेव कर लेता हूँ। अब सपोज कि वही मैं ले लेता हूँ कि जो हमारा इनकम है ये 100 था, अब ये बढ़ के 200 हो गया, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया 100 रुपया। कंजम्पशंस क्या है कि पहले 60 था और आज भी मेरा 60, यानी चेंज इन कंजम्पशन क्या हो गया 0। तो जो मेरा सेविंग्स है वो क्या होगा, 100 इनकम कमाता था, 60 कंज्यूम कर लेता था, तो सेविंग क्या था 40। अब मैं 200 कमाता हूँ और 60 ही कंज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा सेविंग है वो कितना हो जाएगा 140। तो जो सेविंग यहाँ पे था पहले 40, अब हो गया 140, यानी चेंज इन सेविंग कितना हो गया 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एडिशनल इनकम में 100 रुपीज़ कमा रहा हूँ वो पूरा का पूरा मैं सेव कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे चेंज इन सेविंग हो गया 100। अब मैं अगर एम पी एस निकालूँ तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा एस आ रहा है 100 और डेल्टा वाई भी था 100, तो एम पी एस क्या आ गया 1। तो एम पी एस ऑलवेज वेरीज बिटवीन द 0 एंड 1। तो आई होप गाइज कि ये पूरा का पूरा जो प्रोपेंसिटी टू सेव था यानी सेविंग फंक्शन आपका क्लियर है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। तो देखो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आज के वीडियो में हमने पढ़ा सेविंग फंक्शन यानी प्रोपेंसिटी टू सेव। अब कुछ 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए हैं जो मैं कल के वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा और कल ये चैप्टर्स हो जाएगा ओवर। उसके बाद जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं आ जाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर्स को मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और रिवीजन तो आप कर ही रहे होगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करो, वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप गाइज कि ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो ताकि हर लोगों को ये इकोनॉमिक्स को आसानी से पढ़ा जा सके, यानी हर लोग इस इकोनॉमिक्स को, अकाउंट्स को, बिजनेस स्टडी को सबको अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।